बाइबल स्टडी में पास्टर जीतू लिमा आप सबों को यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबों को बहुत बहुत सलाम करता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आपसे बातें करे, ये हमारी मकसद है, ये हमारी बाइबल अध्ययन का। प्रभु के लोगों, आइए छोटा सा दुआ करता हूं, फिर दुआ के साथ हम बाइबल अध्ययन में चलेंगे। जलाली परमेश्वर, हम शुक्रिया व्यक्त करते हैं इस अवसर के लिए। पिताजी, इस समय हम सब से अपनी दैवीय वचनों से बातें कीजिए और हमें आशीष दीजिए। जलाल इज्जत तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। परमेश्वर का एक रूप के बारे में आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं, और वह रूप है उकाब। जैसे परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र देश से बचाकर लाया था, वह रूप था मानो उकाब अपने पंखों के ऊपर, नॉट नीचे, ऊपर बच्चों को ले चलता है। वैसे परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र देश से उठाकर लाया था। आप पढ़ सकते हैं निर्गमन की किताब उसकी 19 अध्याय का 4। यस, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पंछी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया। उकाब पंछी के पंखों पर चढ़ाकर मैंने ले आया। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, हाँ, और मेरी वचन का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं जैसे कि उकाब अपने पंख के ऊपर इजरायलियों को, जैसे कि उकाब अपने पंखों के ऊपर बच्चों को लेकर आता है, वैसे हमारे परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र देश से लेके आया। यानी परमेश्वर उकाब की तरह अपने बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? जहां खतरा दिखता है, जहां विपत्ति दिखता है, जहां मुसीबत में उसके बच्चे पड़ जाते हैं, तो वहां परमेश्वर उन्हें उकाब की न्याय अपने पंख के ऊपर बैठाकर परमेश्वर ले आता है। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर हमें उकाब की नाई सुरक्षा देते हैं। दो न पंख। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उकाब ही परमेश्वर है, परंतु परमेश्वर का एक स्वभाव उकाब पंछी के अंदर दिखता है। हालेलुया। उकाब कब अपने बच्चों को पंखों पर उठाता है? पंखों पर उठाता है जब उसके बच्चों को खतरा नजर आता है, किसी जानवर का हमला नजर आता है, किसी मुसीबत दिखता है, किसी तूफान, किसी और खतरा नजर आता है, तब वो दिखता मेरे बच्चे यहां सुरक्षित नहीं है। तब वह क्या करता है? अपने बच्चों को पंखों पर चढ़ा देता है और खुद उड़ता और उन्हें आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले चलता है। अजीजों, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, याद रखिएगा परमेश्वर कब और क्यों इजरायलियों के लिए उकाब बना। जब इजराइल रो रहे थे, जब तक वे उस तकलीफ के साथ एडजस्टमेंट कर लिए थे, तब तक परमेश्वर उन्हें उकाब बनकर नहीं बचाया। जब वे रोने लगे अपनी मुसीबत से, आप किसी मुसीबत में हो, आर यू इन एनी ट्रबल, आर यू गोइंग थ्रू एनी परसिक्यूशन, टॉर्चर, एनी डिप्रेशन, any oppression, any kind of problems of life, I want to share you. ऐसे समय में आप परमेश्वर को पुकारिए। अपने मुसीबतों के साथ एडजस्ट मत कर लेना कि ठीक है मैं ऐसे मुसीबत को झेलते हुए पार कर लूंगा। नो, मेरा किस्मत ऐसा है, मेरा किस्मत खराब है, मैं बदकिस्मत वाला हूं, ऐसा सोच करके अपने लाइफ की दुखद स्थिति के साथ एडजस्ट मत कर लेना। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं,
कई लोग बोलते हैं हमारा किस्मत ही ऐसा है तो क्या करें, अब ठीक है जो है सो देखा जाएगा बोल के वो एडजस्ट कर लेते हैं, उसको सहने की तैयारी कर लेते हैं। नो, आपको अगर किसी मुसीबत सता रहा है, आप तनावग्रस्त है, आप डिप्रेशन में है, आप स्ट्रेस में है, आपके ऊपर हमला हो रहा है, आपके ऊपर कई लोग बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा आप शायद इतना मजबूर है कि आप उन पर कुछ बोल नहीं सकते, आप अपनी तनाव से लड़ नहीं सकते, आप अपनी मुसीबत से बाहर नहीं आ सकते, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं ऐसे वक्त में आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करना, जैसे कि इस्राएलियों ने निर्गमन की किताब उसके 2 अध्याय के 23 और 24 में किया था। उन्होंने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, आंसू बहाया, और निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय का 7 में परमेश्वर के सामने आंसू बहाए, तो परमेश्वर उनके करहाना सुनकर, उनके आंसू बहाना देखकर परमेश्वर उत्तर आया है उकाब की नाई। आप अगर किसी मुसीबत में हो, किसी परेशानी में हो, आप टॉर्चर हो रहे हो, आपको मेरा दशा ऐसा ही है, कोई बात नहीं मैं सहता जाऊंगा करके मत सहना। इजरायलियों ने यही गलती की, जब शुरुआत में सतावट होने लगा तो वे आंसू बहाते, सच बोलूं 400 साल नहीं झेलते। आप बोलोगे कैसे, परमेश्वर ने कह दिया था। हाँ जी, परमेश्वर कह तो दिया था बहुत कुछ बाइबल में, पर लोग जब रोने लगे तो परमेश्वर को अपना बात को वापस लेना पड़ा। अरे वो तो कह दिया था ना हिजकिया राजा को, परमेश्वर ने कह रखा था कि तू मरेगा, पर हिजकिया ने ऐसा रोया कि परमेश्वर को अपना बोली वापस लेना पड़ा। परमेश्वर तो यह भी कह दिया था, पहला राजा उसका 21 अध्याय का 13 से लेकर 21 तक पढ़ोगे ना, 21 से लेकर के 29 तक पढ़ोगे, अहाब राजा से परमेश्वर कह दिया था कि तू मरेगा और तेरे खून को कुत्ते चाटेंगे। अगर कोई खेत में मरता है तो आकाश के पंछियां उसको खा जाएंगे, अगर कोई नगर में मरता है तो कुत्ते उसको चाटेंगे। जैसे कोई गोबर को झाड़ू मार के झाड़ू कर देता है, ऐसे मैं तेरे खानदान को झाड़ू कर दूंगा, उखाड़ दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। पर अहाब ने फास्टिंग किया, उपवास किया, रोया, परमेश्वर अपना बात को वापस ले लिया। ठीक है, तेरे समय में ये दंड नहीं दूंगा। अगर अहाब के साथ परमेश्वर ऐसा कर सकता है, अगर हिजकिया के साथ ऐसा कर सकता है, तो क्यों नहीं इजरायली अगर रोते 400 वर्ष का दंड क्यों नहीं कम होता। यही तो प्रॉब्लम है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इजरायली लोगों की तरह कई बार आप एडजस्ट कर लेते हो, मेरा किस्मत ही ऐसा है करके आप उसके साथ जीना शुरू कर देते। तकलीफ में है तो तकलीफ को झेलने के लिए मन बना लेते। इंटरनेट में स्टडी करते डिप्रेशन कैसे हैंडल करना। नो, मत स्टडी करना डिप्रेशन के हैंडल करना कैसा। स्टडी ये करो कि बाइबल से कि कैसे प्रार्थना करना है। कई लोग अपना बीमारी के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, कई लोग अपना परेशानी के साथ एडजस्ट कर लेते, कई लोग अपना फैमिली की परेशानियों के साथ एडजस्ट कर लेते और सोचते हैं कि यही तो किस्मत है। नो, आपका किस्मत ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे श्रापित किस्मत में जीना चाह रहे हो तो समझ लेना कि मसीह का कुर्बान होना आपके लिए लागू नहीं हुआ है, क्योंकि मसीह कुर्बान हुआ है हमारे सारे श्रापों को हमसे हटा लेने के लिए। आप मसीह के लहू के द्वारा श्राप मुक्त हो, आनंद के साथ आपकी जिंदगी जीने के लिए खुदा ने आपको धरती पे रखा है। तरीका आना चाहिए खाना बनाने का, तो खाना अच्छा लगता है। उसी तरह परमेश्वर की आशीषों को लेने की तरीका आना चाहिए, तो आपको आशीष ही आशीष मिलेगी। नहीं तो मेरा किस्मत ही ऐसा सोचकर आप चलते रहोगे तो आपका जिंदगी में कोई आशीष नहीं होगी। एडजस्ट मत कर लेना अपना समस्या के साथ, अपने बुरी हालात के साथ। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इजरायलियों ने 400 वर्ष तक क्यों झेला पता नहीं। शुरुआत से तो समस्या शुरू हो गया था ना, कई साल बाद, यूसुफ मर जाने के कई साल के बाद समस्या शुरू हो गया था। कई बच्चों की जान गया, मूसा के समय में कई बच्चे मर गए, कई बच्चों को मार डाला गया, कई लोग मार खाते खाते सहते रहे पीड़ा में, पर हद पार हो गया तब वे रोने लगे। क्या आप भी ऐसा करना चाहते हो कि समस्या छोटा सा हो तो आप प्रार्थना नहीं करोगे, हद से ज्यादा हो जाए तो प्रार्थना करोगे? नो, ऐसा नहीं करना। अगर परमेश्वर को उकाब की तरह आकर आपको बचाने की चमत्कार को देखना चाहते हो तो आज ही से परमेश्वर के सामने आंसू बहाकर प्रार्थना करो, अपनी गुहार लगाओ। आपकी आंसुओं की प्रार्थना परमेश्वर को उकाब की नाई आकर आपको बचाने में
हालेलुया। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद। परंतु एक बात और याद रख लीजिए, अगर परमेश्वर उकाब की नाई आकर आपको बचाता है तो याद रख लेना, वही परमेश्वर अगर आपको देखेगा कि आप अगर अनाज्ञाकारी है तो फिर मुश्किल है, दूसरा उकाब को भेजता है। कहां लिखा? व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 49 को पढ़िए। यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से वरन पृथ्वी के छोर से वेग से उड़ने वाले उकाब सी एक जाति को चढ़ा लाएगा जिसकी भाषा तू नहीं समझेगा। एक जाति को चढ़ा लाएगा। यह जाति जब आएंगे ना, यह जाति आकर सताने लगेंगे, लॉकडाउन करेंगे। नीचे पढ़ते जाओगे, शहर को लॉकडाउन करेंगे, तब शहर में अकाल होगा, तब लोग अपने अपने बच्चों को खाने लगेंगे, अपने इतने भुखमरी होगा, इस तरह से लॉकडाउन होगा। मैं एक बात आपसे बताना चाह रहा हूं, आज अनाज्ञाकारिता के चलते ही धरती में लॉकडाउन हुआ है। दूर से आया है ये कोविड-19, अपने घर का नहीं है, दूर से आया है, उकाब की तरह आया है, बड़ा तेजी से उकाब आता है। ये भी दूर से आया, बड़ा तेजी से आया, सारी दुनिया को तंग कर रखा है, जिसके चलते आज लॉकडाउन हुआ। नीचे आयतों में पढ़ोगे, नगर में लॉकडाउन होगा। इस उकाब की नाई जो दुष्ट जाति आएगी तुम्हें सताएगी। क्यों आएगी मालूम? क्योंकि वे अनाज्ञाकारी है। आज धरती में लॉकडाउन क्यों है? उसका मूल कारण है हम परमेश्वर के वचनों को नहीं मानने से। परमेश्वर ने दूर से एक भूताणु को, वायरस को भेजा ताकि हमें लॉकडाउन होकर रहना पड़े। यानी दुश्मन को परमेश्वर भेजता है हमारे जिंदगी को सताने के लिए, वो भी उकाब की तरह। दुश्मन अनाज्ञाकारी बच्चों के लिए, परमेश्वर के वचनों की अनाज्ञाकारी लोगों के लिए दुश्मन एक उकाब बन जाता है। तीसरा उकाब, यह विश्वासी गण को उकाब के साथ तुलना किया गया है। यशायाह नबी का किताब और भजन संहिता दोनों आयतों में लिखा है। यशायाह की बात को बोलूंगा क्योंकि हम सबका जाना पहचाना सब बहुत ही बढ़िया पद है। 40 अध्याय का 31 में लिखा है, पढ़िए। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे, चलेंगे, और थकित ना होंगे। उकाबों के समान उड़ेंगे, नया नया बल पाएंगे, चलेंगे, सेवा करेंगे, कभी थकेंगे नहीं। क्या बात! प्रभु का काम करेंगे, कभी श्रमित नहीं होंगे, थकित नहीं होंगे, टायर्डनेस नहीं होगा। क्या ऊर्जावान बनेंगे। नया नया बल आता रहेगा तो कहां से टायर्डनेस होगी? यहोवा की बाट जोने वाले उकाब है। यहोवा की बाट जोने वाले। बाट जोना कैसे है? बाट जोने का मतलब है तैयारी करना, तैयारी के साथ बाट जोना। प्रभु के लोग 10 कुंवारी में से 10 के 10 बाट जो रहे थे। मत्ती का सुसमाचार उसका 25 अध्याय को देखोगे तो वहां पे 10 कुंवारियां बाट जो रही थी, परंतु तैयारी के साथ बाट जोने वाले 5 थे। 10 का 10। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। वे बाट जोते जोते सो गए थे, पर जो तैयार थी वो दूल्हे के साथ चले गए। प्रभु के लोगों, बाट जोना है तो तैयारी के साथ जोना है, तभी आप दुल्हा के साथ प्रवेश कर सकते हो। बाट जोने का मतलब है कोई भी यात्री स्टेशन में बिना तैयारी का जाके खड़ा नहीं रहता। कपड़े के साथ, लगेज के साथ, पूरी तैयारी के साथ चला जाता है और जाके इंतजार करता है। आप भी उसी तरह पवित्र आत्मा पाना है तो पहले मन फिराओ। तैयारी क्या करनी है पवित्र आत्मा पाने की?
पेंटिकोस के दिन में यीशु के चेलों ने तैयारी किया था, बाट जो हो रहा था, कैसे? तैयारी के साथ। क्या तैयारी चाहिए? पतरस ने खुद जो तैयारी किया था, वो लोगों को भी वही बात कहा कि तुम भी इस रीति से तैयार करो तो पवित्र आत्मा पाओगे। क्या तैयारी था? प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय का 38 में लिखा है। यस, पढ़िए। अपने अपने मन को फिराओ और उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा लो, पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, तो तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। इसका मतलब है पवित्र आत्मा पाने के लिए 2 तैयारी पहले करना चाहिए। मन फिराना नंबर 1, बपतिस्मा लेना नंबर 2। यीशु के चेले भी यही तैयारी करके बैठे थे। तैयारी नहीं तो पवित्र आत्मा नहीं मिलेगी। मन नहीं फिराए, झूठ नहीं छोड़े, पाप नहीं छोड़े, क्रोध नहीं छोड़े, लोभ लालच नहीं छोड़े, गुनाहों से बाहर नहीं आए, अशुद्धता को त्यागे, अभिलाषाओं से बाहर नहीं निकले, और पवित्र आत्मा आ जा बोल के गाना गा रहे हो, पवित्र आत्मा नहीं मिलेगी। दुष्ट आत्मा आ जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगा, लेने का देना पड़ जाएगा। इसीलिए हमें तैयारी के साथ इंतजार करना चाहिए, मन फिरा के, उद्धार के अनुभव के साथ। यहोवा का बाट जोड़ने का मतलब है प्रार्थना नहीं है, पवित्रताई के, पूरी पवित्रताई के साथ खुद को तैयार करके। जैसे एलिया ने 7 बार घुटने टेका, क्यों? पहली बार में क्यों नहीं आया? कुछ तैयारी चल रही थी। 10 दिन क्यों लेट हुआ? चेलों को पवित्र आत्मा पाने, तैयारी का समय था। आप भी खुद को तैयार करो, तैयार करो, प्रिपेयर योरसेल्फ। आगमन से मिलने के लिए कैसे तैयारी करना है? 1 कोरिन्थी 1 अध्याय का उसका 5 से 8 तक पढ़ोगे। वहां वे दान वरदान से भरे रहकर आगमन की इंतजार कर रहे थे। आप फ्लाइट की तैयारी करते हो, उस घड़ी आप घर में नहीं होते, आप एयरपोर्ट में होते हो, पूरी तैयारी के साथ, लगेज के साथ रेडी रहते। हालेलुया। आप बस स्टैंड में रहते हो, बस की इंतजार करते हो पूरी तैयारी के साथ। पर ये बेवकूफ मूर्ख कुमारियां, तेल नहीं था, तैयार नहीं थे, पर इंतजार कर रही थी। आज की कलीसिया की हालत भी कुछ उसी तरह है, तैयार नहीं है, पर आगमन का गाना गा रहे। आखिरी नरसिंहा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा दुल्हा यीशु आने वाला है। मुझे तो लगता है कार्टून नेटवर्क चलता है। तैयारी नहीं है, गाना गा रहे, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, देखो देखो कोई आ रहा है। अरे बाबा तैयार हो तो गाना गा रहे हो, तैयारी करो। यहोवा की बाढ़ जोने वाले लोगों का की नहीं, नया नया बल पाएंगे। बाढ़ जोना, नया बल मिलेगा आपको, नया स्ट्रेंथ मिलेगा, नया वरदान मिलेगा, नया शक्ति मिलेगा, नया रेवलेशन मिलेगा, नया एनॉइंटिंग मिलेगा, नया कृपा मिलेगा। प्रति भोर उसकी करुणा नहीं होती। बिलापी 3:22। नया मर्सी, नया ग्रेस, नया आशीष आपको मिलेगी यहोवा की बाढ़ जोने वालों। हालेलुया। निदान एक बात बोलकर समाप्त करना चाहूंगा। परमेश्वर उकाब के पंखों को देकर सुरक्षा करता है। केवल आप खतरे में होते हो तो आपको 2 पंख दे देगा। पता है, प्रकाशित उसका 12:14 में उस स्त्री को सांप जब दौड़ाया, पीछा किया, उसको 2 पंख दी गई ताकि वो रेगिस्तान जंगल में चले जाए। सांप तो नीचे रेंगता है और पंख मिल जाने से ये स्त्री उड़ने लगी। उड़ने वालों को शैतान कैसे हमला कर सकता? आपको 2 पंख दे दिया जाए। हालेलुया। हमारे 2 पंख ऑलरेडी है। मूसा ने 2 हाथ उठाया, अमालेकी हार गए। आपका ये 2 पंख आपका प्रार्थना जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा के सम्मुख में बात चलते रहना। प्रेयर लाइक tarry in his presence to renew your strength, your power, your calling, your anointing. भजन संहिता 103:5 में लिखा है, वो काब की नाई तुम्हारी जवानी को नया करता है, वो उत्तम भोजन से तुम्हें तृप्त करता है। पढ़े 3:5। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है,
जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती। आपके आत्मिक जीवन की जवानी उकाबों की नहीं हो जाएगी। उत्तम पदार्थ, उत्तम शिक्षा, उत्तम संगति, उत्तम सेवक के साथ आपको जोड़ेगा। आप जुड़ जाओगे तो आपके जीवन में ऐसा उड़ जाएगा, आपकी आत्मिक जीवन की जवानी नहीं होगी, शरीर की नहीं। इस शरीर की बात नहीं कहा गया है। धरती लोक में एक ही प्राणी है उकाब, जो बुढ़ापे के बाद भी फिर जवान होता है। वो फास्टिंग करता है, पहाड़ की चोटी पर जाके बिजली कड़कने लगता है और लंबे दिन तक फास्टिंग करता है। लंबे हफ्तों खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता, उसका बदन सूख जाता, सिकुड़ जाता, जब वो शिकार कर नहीं सकता, कमजोर हो जाता, बूढ़ा हो जाता, तो देखता अब मैं शिकार नहीं कर सकता, मर जाऊंगा। उस पहाड़ की चोटी पे चले जाता है, एक अकेला निराले स्थान में चले जाता है, कोई वहां नहीं पहुंचता। वहां जाकर वो भूखा प्यासा इंतजार करता है परमेश्वर की ताकत को फिर से पाने के लिए। उसके पंख झड़ जाते और वो सूख जाता, सिकुड़ जाता। फिर परमेश्वर की दया उस पर होती, वो फिर से जवान होने लगता, जवान बन जाता, फिर से नया पंख आता, फिर वो उसी पंख के साथ उड़ने लगता, जवान बन करके, बूढ़ा नहीं दिखता, फिर से शिकार करता। इसी बात को भजनकार बोलते हैं, परमेश्वर तुम्हें उत्तम वस्तु से तृप्त करेगा, तब तुम्हारी जवानी नहीं हो जाएगी। ये आत्मिक बात है अजीजों। आप कितना भी कलरिंग कर लो सर को, अपना जंगल झाड़ी को, कितना भी आप फेशियल कर लो, कितना भी फ्रूट्स खा लो, कितना मेडिसिन कर लो, वो तो बुढ़ापा ही रहेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे आत्मिक जीवन की जवानी नया होता जाए। कैसे यहोवा का बाढ़ जोने से, उत्तम पदार्थों से प्रभु हमें तृप्त करेगा, उत्तम सेवकों का संगति देगा, उत्तम शिक्षा देगा, उत्तम वचन देगा, उत्तम अनुग्रह देगा, तब हमारा भीतरी मनुष्य तो नया होता जाएगा। 3 तरह की उकाब के बारे में आपसे कहा। परमेश्वर उकाब की नाई हमें ले चलता है। अगर आप किसी तनाव में हो, परेशानी में हो, प्रार्थना करना आंसू के साथ, परमेश्वर उकाब बनकर आपको बचाएगा, ऐसा लेके जाएगा, कोई अंधकार की शक्ति आपको छू नहीं सकता, क्योंकि उकाब उड़ के जाता है। फिरौन का सेना जमीन में रेंगते हुए आया था। उकाब उड़ के चलता है, अपने बच्चों को पंखों पर बैठा के लेता है। फिरौन का सेना मानो सांप की तरह आए थे, क्योंकि फिरौन का सर में जो ताज होता था उसमें सांप का प्रतीक होता था। फिरौन का सेना सांप की तरह हमला करने आए, परंतु परमेश्वर उकाब ने अपने बच्चों को ऊपर उठा के लेके चला गया। इसीलिए उनकी जूतियां नहीं घिसे, उनके वस्त्र नहीं फटे, क्योंकि परमेश्वर चलने नहीं दिया उन्हें ना, उकाब की नहीं लेके गया। प्रार्थना करने वाला बनो आंसुओं के साथ। नंबर 2, आज्ञाकारी बनो, वरना दूर देश से महामारी की नई उकाब आएगी, आपको सताएगी, आपको लॉकडाउन करेगी, आप सताते जाओगे। तीसरा, विश्वासी बाढ़ जोने वाला उकाब बन जाते, नया बल पाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको परमेश्वर पंख देंगे, शैतान आपको छू नहीं सकेगा, आप उड़ जाओगे, आप भाग जाओगे, बच जाओगे। ये पंख हमारा प्रार्थना का पंख परमेश्वर आपको दे। ये 3 उकाब के बारे में आज हमने देखा। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज का संदेश आपको आशीष का विषय लगा होगा, मिला होगा। परमेश्वर आपसे बातें करने पाए, आंसू बहा के प्रार्थना करो, आप बच जाओगे, सारे परेशानी से बाहर निकलोगे। उकाब की नाई परमेश्वर आएंगे, आपको बचाएंगे। निराश ना होइए, प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर आपका उकाब है, आपको बचाने वाला है। May the Lord bless you। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। जलाली परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, आज की सेवा को तूने आशीष दिया, तो हमारा स्वर्गीय उकाब बनकर हमें बचाता है, परंतु हमें भी तू देखना चाहता कि हम उकाब की नई बाढ़ जो नया बल को पाए। कभी भी ऐसा ना हो कि प्रभु हम दुर्बल हो, और कभी भी ऐसा ना हो कि दुश्मन उकाब बन के हमें हमला करे। इस 3 उकाब के बारे में देखने में तूने हमारी सहायता की, हम धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए गुड डे, प्रेज द लॉर्ड।